And also light is a symbol of brightness and prosperity. जो ADC sir श्री रणवीर सिंह। We need blessings of that goddess Saraswati who completely takes away lethargy from within. And it is a holy tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So let us dedicate our prayers to Ma Saraswati, and for that I would like to invite the girls of Government Girls Higher Secondary School Kathua. और धन्यवाद करता हूँ सर। मेरे ख्याल में ये दिन तो हमारे महापुरुष जिनकी याद में मनाया जाता है, ये हम मनाते आए हैं अपने लेवल पे। आज आप हमारे बीच में आए हैं। मैं वंस अगेन आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे शिक्षकों को आपसे आने से इंस्पायरेशन मिलेगी, और इसके साथ साथ मेरी अपेक्षा अपने शिक्षक से इस दिन पर यह रहेगी कि ये दिन इन महापुरुष की याद में हम मनाते आए हैं। इसके साथ साथ ये दिन हमारे लिए एक मंथन का दिन है, एक इंट्रोस्पेक्शन का दिन है, एक हमारी सेल्फ एवेल्यूएशन का दिन है। जितने भी हम शिक्षक बाई पैशन बाई चॉइस इस प्रोफेशन में आए हैं और हमने इस पेशे को चुना है, उसके लिए आज हमें सेल्फ एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, और शायद उन्हीं की याद में ये दिन हम मनाते आए हैं। और मेरी अपेक्षा अपने शिक्षक से ये रहेगी कि जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, चाहे वो इंट्रोस्पेक्शन जब हम अपनी करते हैं तो कितने सालों से हम इस पेशे में आए, बहुत सारे जिसको सेल्फ एवेल्यूएशन कहा जाता है, उसकी महत्व बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सेल्फ इंट्रो ओन से मेरा महत्व रहेगा कि हम बच्चे को ओन करते हैं अपने बच्चों की तरह, हम अपने वर्क प्लेस को ओन करते हैं अपने घर की तरह, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। मैं अपने शिक्षक से यही अपेक्षा करूंगा कि आज हमारा ओरिएंटेशन का दिन है, आज हमारा गैप आइडेंटिफाई करने का दिन है। अपनी प्रोफेशन के दौरान इस सेक्टर में किया है, उसको आज इंट्रोस्पेक्ट हमने गैप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग का है, चाहे वो गैप हमारा बच्चे के रिलेशन के साथ है और कम में है। मेरे ख्याल में आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें आज इंट्रोस्पेक्शन का दिन है, और हम स्कूल में हमारे पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ कि मेरा शिक्षक आगे बढ़ेगा और समाज में हमारी जो रिफ्लेक्शन है, हमारी जो आइडेंटिटी आगे जाके तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। मेरे हिसाब से आज का दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। कितना गैप रह गया है और उन गैप्स को हमने ओवरकम कैसे करना है, ये एक एक्शन प्लान का दिन भी होगा। हम जो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपनी इंटरेक्शन के साथ, बहुत सा मंथन भी होगा। तो यही लक्ष्य है इस दिन का मनाने का कि हम बैठ के आपस में कुछ और जो चीज़ हमें करनी है, या जो बच्चों के फलसफे को आगे ले जाने में हमारा जो योगदान है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जितने भी गैप्स हैं, जो 3 मैंने मोटी मोटी बात में कह दिया, चाहे वो हमारा बच्चे का गाइडिंग काउंसलिंग में कोई गैप है, चाहे बच्चे की मोटिवेशन में कोई गैप है, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गैप है, चाहे लर्निंग आउटकम में गैप है, उसके लिए हम कैसा आगे जाके काम करेंगे। मैं वंस अगेन सभी शिक्षक जहां आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से आभारी हूं। और शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया जाता है, और इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है। वह एक महान विद्वान लेखक और एक आदर्श शिक्षक थे। वह केवल एक महान शिक्षक ही नहीं थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए उन्हें हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा है। उन्हीं महान हस्ती के लिए मैं एक छोटी सी कहानी
सुनाना चाहूँगा जो एक ऐसी शख्सियत की है जिन्हें दुनिया थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानती है। वही थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। एक दिन वो पुराने स्टोर में कुछ ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक पत्र दिखाई दिया। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जब थॉमस एल्वा एडिसन छोटे बच्चे थे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उनकी टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया कि ये अपनी माँ को देना, और माँ ने जब ये लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि इस लेटर में लिखा क्या है। माँ ने बताया इसमें लिखा है कि आपका बेटा बड़ा होनहार है और हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर नहीं है, इसलिए आप इसे घर में ही पढ़ाइए। असल में उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और ऐसे बच्चों को हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आइंदा इसे स्कूल में मत भेजिएगा। उस माँ ने उस बच्चे को घर में पढ़ाया और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बनाया। और जब वो लेटर थॉमस एल्वा एडिसन पढ़ रहे थे तो काफी देर चेयर पे बैठे रोते रहे, और बाद में उन्होंने एक कागज पे लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को दुनिया का श्रेष्ठ साइंटिस्ट बना दिया। तो ये होती है माँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। इसके बाद हमारे बहुत बहुत मुबारक है। अब जेडीओ की श्रेणी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सभी जो कर्मठ अध्यापक हैं, आज हमारे मुख्य अतिथि जी से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद हाँ जी, बहुत बहुत मुबारक है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती वीना देवी शर्मा जी को, गवर्नमेंट हाई स्कूल मरीन, बहुत मुबारक है। इसके बाद मास्टर्स की श्रेणी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री रविंद्र कुमार जी को, जो कि मास्टर। इसके बाद मैं हार्दिक शुभकामनाएं श्री अनिल गुप्ता जी आते रहे, श्रीमती सुदेश कुमारी जी मास्टर GMS कानीबाड़ी। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारक है सर आपको। इसके बाद श्री कुलदीप कुमार जी, हमारे राष्ट्र निर्माताओं को ऑनर किया जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक दीजिए। मैं देती हूँ पूरे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिक्षा अधिकारी श्री प्रकाश राज थापा जी को ऑनर करें। आप सबको अध्यापक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों को जिन्होंने यहाँ पे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत भाई है, उनको बहुत बधाई देता हूँ। फिर जो वो टीचर्स जिनको आज सम्मानित किया गया, उनको जिला में से चुन के सम्मानित किया गया है, इसका यही मतलब है कि उनकी सेवाएं वाकई बहुत ही बेहतर रही होंगी। उन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी बात करूं तो आज मिश्रित भावनाएं मेरे मन में आ रही हैं। यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों को देखते हुए मैं खुद को विद्यार्थी महसूस कर रहा था, और यहाँ अध्यापकों को देख रहा हूं तो मुझे अपने अध्यापक याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है मेरा वो सारा सफर विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक का, और मैं भली भांति महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, जो कुछ भी जिंदगी में हासिल किया है, उसमें किस किस अध्यापक का क्या क्या योगदान था। और महसूस ये भी कर रहा हूँ कि जो मुझ में कमियाँ रह गई हैं
उसमें मेरी ही लापरवाही थी। हम ये कह सकते हैं, बड़े सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके पीछे अच्छे अध्यापक हैं। चाहे वो हमारी सभ्यता का विकास हो, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो संगीत है, कुछ भी ले लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अच्छे अध्यापक हैं। और जो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसके पीछे हम सब की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसको समय पर अच्छे अध्यापक का साथ नहीं मिला। किसी ने बात की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की, वाकई सही बात है। मैं आप सबसे ये कह सकता हूँ कि जो भी अध्यापक लगन के साथ कार्य करता है वो अपने समाज की, अपने देश की और दुनिया की तरक्की में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस महसूस कर सकता है, लेकिन वही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। देश की तरक्की का सही खुशी किसको होती है? जो सच्चा देशभक्त है और जो लगन से देश की तरक्की के लिए काम करता है। जो देशभक्त नहीं है उसको भारत के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी क्या होगी? उसको चंद्रयान पर कदम रखने की खुशी क्या होगी? नहीं हो सकती। इसी तरह जो अध्यापक लगन के साथ कार्य कर रहा है वो सच्चा एक बढ़िया समाज का सृजन कर रहा है, अच्छी दुनिया का, अच्छे देश का सृजन कर रहा है। आज के दिन सीओ सर ने कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है। सही कहा, बिल्कुल जरूरत है। समाज में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा। तो क्या कमियां हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है? अध्यापक अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करते हैं बट शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती होगी। हमारे पास जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो तो बच्चा है ना। हम ये कहें कि वो उसकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी, उसका कैलिबर अच्छा नहीं था, इसलिए तरक्की नहीं कर पाया, ये बात कुछ हजम तो नहीं होती ना। एक कच्चा घड़ा जब आपके हाथ में आता है तो उसको संवारना आपका काम है। एक अध्यापक चाहे तो उस बच्चे की क्षमताओं को पहचान कर उसकी पर्सनैलिटी को सही डेवलप कर कर कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। हम हर एक चीज को एक ही पैमाने से नहीं नाप सकते हैं। इसी तरह हर एक बच्चा अलग है, इसलिए अध्यापक को जरूरी है कि वो हर बच्चे के साथ रिश्ता बना सके। आपकी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो हर उस 20 बच्चे का आपको उसकी साइकोलॉजी पता हो, उसकी कैपेसिटीज पता हो, उसका रुझान पता हो और उसको उस तरह से आप उसको तराश सकें तो वो अपने समाज में अपना बेहतरीन योगदान दे सकेगा। ज्यादा ना बोलते हुए, आज आप सब अध्यापकों का दिवस है। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं। अपने उन अध्यापकों को याद करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में सहयोग दिया कि मैं ये कुछ कर पाया हूं, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी उसी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ कार्य करें ताकि समाज तरक्की करे, ताकि ये देश तरक्की करे, ताकि दुनिया तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद।